नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज रविवार की सुबह है, हो सकता है दोपहर को आप ये वीडियो देख रहे हो, पर रविवार है। आज आप आराम करते होंगे, एंटरटेनमेंट करते होंगे, बहुत चीज़ें करते होंगे। आज मैं इस वीडियो में कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, बिहार इलेक्शन से हट के बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज दिन में जब भारत की महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की महिला साउथ अफ्रीका की महिला टीम के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगी, तो मेरी नज़र उस लड़की पर रहेगी जिसने 3 दिन पहले वो किया जो इस देश की हर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक महिला को करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कि अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ रहा है ताकि वो इस देश में अपनी देशभक्ति का प्रूफ दे सके कि मैं भी उतनी ही देशभक्त हूँ जितने और लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ जेमिमा रॉड्रिग्स की। ये रोती बिलखती अपने पिता की छाती से लिपट कर रोती हुई लड़की ने उस दिन जब सेमीफाइनल में 127 रन बनाकर अकेले भारत की महिला टीम को फाइनल में पहुंचाया, क्रिकेट इतिहास में न सिर्फ अपना नाम दर्ज कराया बल्कि उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो इस देश में धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं और धर्म के ठेकेदार बनकर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं और जो मनमानी चाहे उस तरह से किसी का भी चरित्र हनन कर देते हैं। उन सब लोगों को मैं आज चाहता हूं कि इस देश को उन सब लोगों से डिमांड करनी चाहिए कि इस लड़की से माफ़ी मांगे जिन्होंने आज से ठीक 1 साल पहले, पिछले साल अक्टूबर 2024 में, जब इस लड़की की, इस खिलाड़ी की मुंबई के जिमखाना क्लब ने मेंबरशिप हटा दी थी, मेंबरशिप वापस ले ली थी, क्योंकि इनके पिता पर आरोप लगाया गया कि वो वहाँ पर उस क्लब में धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, उसके ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे कार्यक्रम। तब ये लड़की उसके बाद कितनी व्याकुल हुई थी, कितनी जो है वो परेशान हुई थी, वो सिर्फ ये जानती है। कई बार इन्होंने इशारा भी किया उन चीज़ों में, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए मानसिक तौर पर कितना बड़ा सदमा था जब उस पर यह तगमा लग जाए कि आपका परिवार या आपके पिता एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करते हैं, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं उस धर्म में शामिल होने के लिए, जबकि वो लड़की देश के लिए खेल रही है, देश का नाम रोशन कर रही है। उसकी एक पारी की वजह से ये नहीं कहा जा रहा कि जेमिमा की टीम फाइनल में पहुंची है। क्या कह रहे हैं हम सब लोग? हम कह रहे हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची है। जब भारतीय शब्द जुड़ता है उसके लिए वो परफॉर्म कर रही है, उसको जो है वो अपना सब कुछ दे रही है, मेहनत कर रही है। उसके बावजूद उसके परिवार पर मतलब उस पर भी समझ लीजिए, जब उसके पिता पे आरोप लगाया तो जिमखाना क्लब की मेंबर तो ये थी, इनके नाम पर बुकिंग होती थी, तो मतलब इन्हें भी कहीं ना कहीं लपेटा गया था। वही दुख, वही प्रताड़ना पिछले 1 साल से कितना अंदर गुबार भरा पड़ा था, इस लड़की की आंखों में उस दिन दिखा जब सेमीफाइनल में से मैन ऑफ द मैच मिला, प्लेयर ऑफ द मैच मिला। ये आंसू सिर्फ इस लड़की के नहीं थे, जेमिमा के नहीं थे, ये आंसू हर उस लड़की के थे जो लड़की हिंदू धर्म ना होने की वजह से आज इस देश में निशाने पर है। बहुत शर्म की बात है कि कोई मुस्लिम महिला, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे अफसर हो, चाहे गृहिणी हो, कुछ भी हो, उसके पहनावे से लेके उसके चरित्र तक सब पर उंगलियां उठाई जाती है, फब्तियां कसी जाती हैं। महिलाएं तो छोड़िए, आज तो आलम यह है कि पुरुषों के साथ भी ऐसा हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मोहम्मद शमी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन बॉलर्स में से, कितनी बार उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है। एक मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे तो उन्हें पाकिस्तानी एजेंट तक कह दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कितने मैच भारत को जिताए, तब तारीफ करने वाला कोई नहीं था। यही जेमिमा रॉड्रिग्स के साथ हुआ है और जेमिमा जैसी और भी बहुत सी होंगी और खेलों में होंगी जिन्हें डबल उससे जो है ना वो कहते हैं गुजरना पड़ता है टेस्ट से। एक तो परफॉर्म करो
और दूसरा ये भी साबित करना पड़ता है कि नहीं, मैं देशवासी पहले हूं, अपने धर्म की बाद में हूं। सवाल यह है कि इस जेमिमा रॉड्रिग्स से माफी कौन मांगेगा, या जिन लोगों ने उस वक्त इनके पिता को लेकर इन पे फबतियां कसी थी, जिस मीडिया ने इनको लेकर बहुत बवाल मचाया था, उन्हें माफी मांगने के लिए कौन कहेगा? जेमिमा के गुनाहगारों को पब्लिकली कौन उनकी औकात दिखाएगा? कोई नहीं दिखा रहा, क्योंकि हम भूल जाते हैं ऐसी चीजों को। और ये इस लड़की की कहानी नहीं, एक और लड़की है जिसका जिक्र करने का मुझे मौका नहीं मिला, आज उसका भी जिक्र करूंगा। वो है रिया चक्रवर्ती, फिल्म हीरोइन। कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो उस शख्स की गर्लफ्रेंड थी जिस शख्स ने अपनी जान दे दी। क्या नहीं कहा गया उस लड़की के बारे में? उस लड़की की हिम्मत को मैं कभी कभी दाद देता हूं। मैं कहता हूं उसकी जगह कोई, मैं अगर खुद होता या कोई भी आम इंसान होता जिसका, वो कहते ना, क्या कहें अब उसको, आत्मबल कहें कि कुछ कहें, कमजोर थोड़ा भी होता ना, तो शायद वो भी जान दे देता। काला जादू करने वाली, ड्रग डीलर, गोल्ड डिगर, क्या क्या नहीं कहा गया उसके लड़की के लिए। और कैसे इस देश की मीडिया ने उसके चरित्र के चीथड़े चीथड़े उड़ाए थे टीवी स्क्रीन पर। सबने देखा, सबने देखा, सबने हा करके मुंह पे हाथ लगाए, सबने कहा कि ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। आज उसी रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने उसी मामले में क्लीन चिट दे दी। सीबीआई ने कोर्ट में कह दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जहां रिया चक्रवर्ती पर शक हो कि वो सुशांत सिंह राजपूत के जान देने के मामले में कोई किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट हो या उकसावा हो। आज वही मीडिया ये खबर तक नहीं चला रही कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल चुकी है। माफी मांगना तो दूर की बात। कहां है वो अर्णब गोस्वामी जो ऐसे 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 करके नौटंकी करके पत्रकारिता, जब रिया चक्रवर्ती मामले में जिस घटिया लेवल पर, जिस निचले स्तर पर पत्रकारिता आई थी ना, उससे निचले स्तर पर कभी शायद किसी देश की पत्रकारिता ना गई होगी ना जाएगी। उस दिन मुझे खुद बहुत ज्यादा दुख हुआ था कि मैंने क्यों ये पत्रकारिता की लाइन चुनी। एक लड़की को निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि भाई देश में उस वक्त महामारी की वजह से बहुत मुश्किलात थी, महंगाई दर कहीं से कहीं पहुंच गई थी। उधर की बात ना हो, जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे उनके साथ क्या क्या घट रहा था, उन सब का जिक्र ना हो, इसलिए लोगों का ध्यान पूरा रिया चक्रवर्ती पे डाल दिया और उसका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। लोगों को आज भी रिया चक्रवर्ती के बारे में पूछो तो यही कहेंगे, वो तो वही है ना जिसने सुशांत सिंह राजपूत को मारा, ये तो वही है ना जो ड्रग डील करती है, ये तो वही है ना जो पैसे के लिए किसी को भी वो कर सकती है। लेकिन ये जो क्लीन चिट मिली है सीबीआई से, इसका जिक्र किसी ने नहीं किया। माफी मांगना तो दूर की बात, जिन लोगों के दिमाग पर ये छप गया है रिया चक्रवर्ती ऐसी है, उन दिमागों से ये कौन मिटाएगा कि रिया चक्रवर्ती तो इनोसेंट निकली। अर्णब चक्रवर्ती, नविका कुमार, या जो भी है, अर्णब गोस्वामी, जो भी जितने भी ये बंदर थे सारे के सारे, ये पत्रकार नहीं थे, बंदर थे सारे के सारे उस वक्त, क्योंकि इन्होंने एक सर्कस चला रखी थी। इन बंदरों से माफी कौन मंगवाएगा? इस देश की अदालतें यूं तो बहुत सारी चीजों में सू मोटो नोटिस ले लेती हैं, बहुत सारी चीजों में उनको दिख जाता है तुरंत। जज ट्रैफिक में फंस गए अगर कहीं, तो उन्हें सू मोटो नोटिस ले लेते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पे सरकार से जवाब मांग लेते, कार्रवाई करने को कह देते। कुत्ते अगर कुछ, आवारा कुत्ते कुछ प्रॉब्लम कर दे तो कुत्तों पे डिसीजन आ जाता है, फैसले ले लेती है। ऐसे मामलों में सरकार या ये जो मीडिया हाउस, सरकार छोड़िए, ये मीडिया हाउसेस से क्यों नहीं माफी मांगने को अदालतें कहती? जिस अदालत ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट एक्सेप्ट कर ली सीबीआई की, वही अदालत कह भी तो सकती है कि भाई जिन्होंने
इस लड़की का पूरा करियर बर्बाद कर दिया, कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, उन्हें या तो माफी मांगनी चाहिए या जेल में डालना चाहिए। तब अदालतों का भी जिप हो जाता है। तब कहते हैं कि कोई पीआईएल डालिए, कोई याचिका डालिए, फिर उस पर अदालत सुनवाई करेगी। अपने मामलों में इन जजेस को नहीं होता ऐसा। यही जेमिमा रॉड्रिक्स के मामले में हुआ। सवाल यह है, आज इन दो बेटियों से माफी कौन मांगेगा? इन दो बेटियों का मानसिक प्रताड़ना जो हुई उसका हर्जाना कौन भरेगा? इन बेटियों ने जो शक्ति दिखाई, जो मानसिक शक्ति दिखाई, आत्मबल दिखाया, उसकी तारीफ कौन करेगा? या फिर इनके परिवार? सोचिए, मैं कभी कभी सोचता हूं जेमिमा रॉड्रिक्स या रिया चक्रवर्ती तो छोड़िए, इनके परिवारों ने जो भुगता, खास करके इनके माँ बाप ने जो भुगता, क्योंकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, मुझे मालूम है बच्चों पर कोई उंगली उठाता तो उनसे ज्यादा दर्द माँ बाप को होता है। उन माँ बाप को क्या, उन माँ बाप को जो दर्द हुआ, जिस दर्द से वो गुजरे, उसका हिसाब कौन देगा? उनके दर्द पर जो मरहम आज तक नहीं लगा, जो जख्म हरे हैं, उन्हें कौन ठीक करेगा? नमस्कार।